एक पार्टी के मखसूस लोग इसके बड़ा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लोग प्रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हैज डन अ ग्रेट जॉब। ये पीटीआई के सपोर्टर हैं दोनों, चाइना को ले आएंगे, रशिया को ले आएंगे, ये कभी नहीं मानेंगे कि शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर का कोई रोल है। इन्होंने सालसी अदा की है, इनके कहने पे बंद हुई है, तो आपको क्या लगता है नहीं इन्होंने कहा होगा? मेरा नहीं ख्याल कहा होगा। अपना नवाला कम खा लेंगे, अपनी फौज की अपने इदारों की हिफाजत करेंगे, उनके साथ रहेंगे, खून के आखिरी कतरे तक हम अपनी आर्मी के साथ हैं। इंडिया में तो इस वक्त जलन का माहौल है और अगर आप उनकी वीडियोस वगैरह देखें तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो रिस्पॉन्स कैसे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। हाल ही में अमेरिका और ईरान की जंग में सालसी का किरदार अदा किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। इनके साथ मौजूद थे इसहाक डार साहब। आखिरकार इनकी मेहनतें रंग ले आईं और जंग बंदी का ऐलान हो गया। अवाम क्या कहते हैं इस बारे में? जंग वहाँ पे बंद हो गई है, ठीक है, अमेरिका की और ईरान की। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और मियाँ साहब के बारे में क्या कहेंगे इस हवाले से? उन्होंने अच्छा काम किया, मैं तो इतना ही कहूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा, अच्छा काम किया उन्होंने। आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। आप खुश हुए? मैं तो खुश हुआ। अच्छा। हाँ, और होपफुली जो है हमारी जो बाकी जो पब्लिक है वो भी खुश होगी इससे। नहीं, अगर आप खुश हैं तो आपको लगेगा कि जाहिर बात है। हाँ हाँ, अब और लेकिन और ये कि अब ये लॉन्ग टर्म रहे भी, अब ये ना हो कि ये टेम्प्रेरी हो। अच्छा हुआ, पाकिस्तान का किरदार भी इसमें अच्छा है। मतलब सफारती तौर पे उन्होंने जो किया है काम, उसमें ये है कि चलें अब अमन हो जाएगा खित्ते में। जो मुआशी तौर पे सारे मुल्क एशिया में और खलीज में जो हैं वो एक तरह से प्रेशर में आए हुए थे, अब उनका ये है कि प्रेशर से निकलेंगे और ज़रा आम आवाम तो इसमें सबसे ज़्यादा उसी को ही रिलीफ मिलेगा। ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस नीचे आएंगी, सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी और आपकी इकोनॉमी भी ऑब्वियसली जो प्रेशर इस वक्त फील कर रही थी वो सही हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि इसमें सालसी का किरदार अदा किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको कितनी खुशी महसूस हुई? इसमें तो जाहिर है खुशी की बात ही है कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है और ये फ़ख्र की बात है कि कहीं पे मतलब एक इतना बड़ा इशू जिसको बड़े बड़े ममालिक इवन के यूरोप वगैरह में भी वो साइड पे हो गए थे सब इस टाइम पे, तो पाकिस्तान ने आगे बढ़ के जो एक स्टेप लिया है और उसको अप्रिशिएट किया, दुनिया ने भी किया है, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है सुबह से। तो खास तौर पे आपको पता है वहाँ पे तो बड़ी मिर्चें चल रही हैं। इंडिया में तो इस वक्त जलन का माहौल है और अगर आप उनकी वीडियोस वगैरह देखें तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो रिस्पॉन्स कैसे दें। और यहाँ पे कोई ऐसा तबका है जो उनकी वीडियोस के ऊपर आके कह रहा है जी कि ये तो एआई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो कमेंट्स ना ही करें तो बेहतर है। थोड़ा सा। नहीं बस ठीक है, लेकिन ये है कि खुशी की बात है और सारे पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर यही कहेंगे कि माशाल्लाह उनकी बहादुरी को सलाम है, उनकी अजमत को सलाम है जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए खड़े हुए हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि इतना कोई भी हमारे पाकिस्तान में बहादुर नहीं था, कोई आगे नहीं जा सका। जो गए हैं उनको हमारी तरफ से सलाम है। अच्छा काम किया है इन्होंने। कुछ जो हैं वो एक पार्टी के मखसूस लोग इसके बड़ा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा काम हुआ है क्योंकि इसमें आर्मी का हमारी और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लोग प्रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। तो मेरा भी यही व्यू है और अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को आगे तरक्की दे। कितना दुख हो रहा है कि शख्सियत परस्ती में लोग हक को हक भी नहीं कह रहे। दुख तो है, लेकिन ऑब्वियसली कि जो वाइब्स इंडिया को है वो सेम टू सेम इसी तरह से हमें वो महसूस हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुझे उस चीज़ का दुख भी है, मेरे अपने कोई बहुत सारे करीबी दोस्त भी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनको मैं यही कहूँगा कि भाई कोई खुदा का नाम लो, कोई मतलब ज़हन से सोचो जो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि डिप्लोमेसी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। खाली ये नहीं होता कि एक बंदे को आपने अगर पसंद कर लिया, वो बंदा बहुत खूबसूरत है, यंग लगता है, उसने हमें कुछ दिया है, तो खाली ये नहीं है। आपको अपने मुल्क के बारे में, अपनी आने वाली नस्ल के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये इकदाम ना करता तो पाकिस्तान भी आज ना होता मौजूद। ये हमारी सिर्फ गवर्नमेंट है, आर्मी है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है, वरना आज पाकिस्तान का भी हाल दूसरे मुल्कों जैसा अल्लाह ना करे होता। तो ये हमारी गवर्नमेंट को खराज तहसीन जाता है ऑब्वियसली कि उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि हम आज एक फ्रंट लाइन के ऊपर बन के एक दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं। अच्छा, फर्ज करें अगर आपका ये क्लिप आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप इसी तरह ही काम करते रहें।
पाकिस्तान में, और दूसरा मेरा आपसे मुनीर साहब से एक सजेशन है कि पाकिस्तान में इस टाइम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एक यूरोपियन टाइप का कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसमें हम पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, ग्रीनरी लेकर आएँ, ताकि ये पोल्यूशन कम हो, ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है ना वो हमारी अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। ये तो आप वज़ीर आला साहिबा को भी कह देते हो जाना था। उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ओबियसली इसको गवर्नमेंट लेवल पे ला के कवर अप करना एक मुश्किल काम होता है, तो इट्स अ बिग थिंग। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ओबियसली पूरे पाकिस्तान में ये लगना है। तो अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग किसी हद तक कम हो सकती है, कोई आने वाले टाइम में सैलाब भी आ जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी हमें आखिर मिल ही गए हैं, और ये भाई भी हमारे पीछे खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। भाईजान ये पीटीआई के सपोर्टर हैं दोनों, तो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि जंग किसने बंद करवाई, क्योंकि हाँ जी, इनका कहाँ चिट्टा है। ये बीच में चाइना को ले आएंगे, रशिया को ले आएंगे, ये कभी नहीं मानेंगे कि शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर का कोई रोल है इसमें। आप इस हवाले से क्या कहना सर हम तो कहते हैं कि बड़ा रोल है इसमें शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का। ठीक है, बिल्कुल, सारी दुनिया की नज़रें इस टाइम इन पे थी, तो ये एक बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक और तरक्की दे पाकिस्तान को, इसी तरह आगे से काम कहते करने हैं से। आपके दोस्तों को और बॉर्डर वालों को, जी जी, उनके अलावा बाकी सबको उनके खुशी है। अलावा बाकी सबको खुशी है। बिल्कुल, भाईजान क्या कह रही वो हैं ये? देखे ना, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, इन्होंने आपके बारे में क्या कहा है? क्या क्या इधर आए जी, भाई पहले भाई दिखाएं। यार अभी कह रहे हैं कि बॉर्डर के साथ जो कुछ लोग रहते हैं उनको और कुछ आप लोगों के अलावा बाकी सबको खुशी है। ठीक है क्यों आपको खुशी नहीं? नाज़रीन, ये जवान ये एक मखसूस तबके को पसंद करते हैं, एक मखसूस शख्सियत को पसंद करते हैं, ठीक है, मगर उनके लिए जो है वही है। हम काम करने वालों को पसंद करते हैं, जो काम करें। नहीं किया है, काम किया है, नो डाउट किया है काम इन्होंने। हम तो कोई बात नहीं ऐसी कर रहे, बिल्कुल ऐसे ही है, काम किया है, दिखाया है उन्होंने काम करके। आपको बिल्कुल फख्र है? फख्र है, बिल्कुल फख्र है। लगाएंगे नारा पाकिस्तान बेशक बेशक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाक आर्मी। पाक आर्मी जिंदाबाद। भाईजान आप नहीं बोल रहे? ऐसे ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और हाफिज साहब? हाफिज साहब जिंदाबाद भाई, सब जिंदाबाद। हाँ जी, आप तो कह रहे थे कि नहीं, वो देखें आप साहब के नारे लगा रहे हैं। मान गए, उन्हें पता है मीडिया आ गया, तो मीडिया की वजह से मान गए हैं। ये आपका ना किरदार बड़ा मशकूक कर रहे हैं ये मैं अपने भाई से कहूँगा एक दफ़ा ज़रा दोबारा दिखा दें यार, ऐसी बात नहीं है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी होने पे इन्हें फ़ख्र है। वो अलहदा बात है, ये कहते हैं हम पसंद किसी और को करते हैं। नहीं पसंद हम सबको करते हैं, जो काम करके दिखाए पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से कि हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, चाहे पीटीआई की हो, पीपल पार्टी की हो, नून लीग की हो, अगर ऐसा काम कोई सालसी का कोई भी रोल मतलब अदा करता है, तो उसके लिए उसको मतलब सराहना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया है। तो बाकी ये है कि जब से हाफिज साहब आए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, और अल्लाह ताला ने उनको फील्ड मार्शल भी बना दिया है, और जब से ये बने हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला हो गया है। अगर हम किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पे पाकिस्तान को बड़ी एक मोहब्बत की नज़र से देखा जाता है। और इससे पहले जब पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री हम जाते थे किसी और मुल्क में, वहाँ पे जाकर जनाब वो पाकिस्तान को बड़ी एक ना हैरत अंगेज़ नज़र से देखते थे। तो पता नहीं ये किस तरह का शख्स है, ये पाकिस्तानी है, वो कहते थे साइड पे होके, उससे मतलब इतना वो नफरत करते थे। और जब से ये फील्ड मार्शल साहब आए हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में छा गया है। नारा लगाएंगे फिर जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप? आपके ख्याल में जंग बंद नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थे, क्यों नहीं होनी तो चाहिए? अगर इन्होंने सालसी अदा की है, इनके कहने पे बंद हुई है, तो आपको क्या लगता है नहीं इन्होंने कहा होगा? मेरा नहीं ख्याल कहा होगा। दुनिया सारी कह रही है कहा होगा। क्या वजह है? शख्सियत परस्ती में हमने हकीकत को नहीं मानना, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव है, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद हो गया है, हर जगह पे पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ का, और फील्ड मार्शल साहब का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तानी अवाम का मोराल बहुत बुलंद हो गया है। और हम चाहे अपना नवाला कम खा लेंगे, अपनी फ़ौज की, अपने इदारों की हिफाजत करेंगे, उनके साथ रहेंगे हमेशा के लिए, अपनी जान के आखिरी खून के आखिरी कतरे तक हम अपनी आर्मी के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं, मुकम्मल सपोर्ट में है। मुझे बताइएगा, पेट्रोल भी कहा जा रहा है कि सस्ता हो रहा है, 40 से 50 रुपए, और डीजल भी। अगर हमारे पेट्रोल महंगे की वजह से आर्मी को कोई फ़ायदा होता है तो हम उसके लिए इससे डबल भी देने के लिए तैयार हैं जी। ये इस्लाम का किला है,
और इस्लाम के किले की जो हिफाजत है उसके ऊपर ममूर जो सिपाही हैं वो हमारी दिलो जान से हमें अजीज़ हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत इनका जज्बा था। नाज़रीन, ये लोग थे जिनकी आपने राय देखी। किसी ने बहुत अच्छा कहा, किसी ने बिल्कुल नॉर्मल कहा, और बहुत सारे लोग जो उनसे थे वो इसमें खुश थे। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तमाम इज़्ज़तें अल्लाह ताला की हैं और वो अपनी इज़्ज़त में से इज़्ज़त से नवाजता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।